संहार करने वाले परमाराध्य संत सतगुरु महाराज के युगल चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ पूज्य पाद बाबा के चरणों में प्रणाम। धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्ति मती माताएं एवं बहनों तथा भाइयों, प्यारे बच्चों, नगर निवासियों, आप सबों के अंदर परम प्रभु परमात्मा के अभिन्न अंश को मैं सत नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारस्वती सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ को श्रवण किए हैं। आज का प्रतिपाद विषय है मनुष्य शरीर की उपादेयता। इस मनुष्य शरीर के संदर्भ में बहुतों व्यक्तियों ने अपने अपने आराध्य से समझने के लिए विनय पूर्वक प्रार्थना करके जानने का प्रयास किया है। आप सबों के सामने कुछ ऐसे उदाहरण मैं पेश करता हूं जो कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, यह शरीर जो है, इस शरीर के संदर्भ में जानना चाहता हूं। और यह शरीर 3.5 हाथ के शरीर है,
लेकिन 3.5 हाथ के शरीर में उपनिषदकार कहते हैं सारे विश्व ब्रह्मांड इसमें समाये हुए हैं। उपनिषदकार कहते हैं ब्रह्मांड लक्ष्यम देह मध्ये व्यवस्थितम साकारश्च विनश्यति निराकारो न नश्यति। कहते हैं इस शरीर के अंदर 2 भाग हैं। इस शरीर में नीचे के भाग को यानी आँख के नीचे के भाग को पिंड कहते हैं और ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। इस पिंड के अंदर यदि आप जाना चाहते हैं तो इसमें भी सारे देवताओं के वासन हैं। अब ब्रह्मांड में तो सारे विश्व ब्रह्मांड को समाते हुए कितने ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें समाये हुए हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई गिनती नहीं है। इसलिए कहा आप लोग भी ऐसे बात को सुन करके उपनिषदकार के बात को आप भी बुद्धि चकरा जाएगी। लेकिन कुछ उदाहरण आपको दे दूं तो आप समझेंगे कि बात भी ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि ब्रह्मांड तो थोड़ा इतना बड़ा है, 1 रत्ती का है, लेकिन इस ब्रह्मांड में विश्व ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है? तो आप लोग ऐसा देखते हैं आपके भी दीवार पर LED रहता है, आपके ही घर में कहीं पर आप टीवी को रखते हैं, आपके ही साथ में आपके ही हाथ में मोबाइल रहा करते हैं। इस मोबाइल में आप देखते हैं मोबाइल कितना बड़ा है, लेकिन ट्रेन भी इसी मोबाइल में घुस जाता है। पूरे विश्व का जितने धर्म ग्रंथ है सभी इस मोबाइल में लोड है, लेकिन आपको देखने के लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो आप देख लेंगे। उसी प्रकार से आप उपनिषद जो कहते हैं उपनिषदकार के ब्रह्मांड लक्ष्यम देह मध्ये व्यवस्थितम, यह विश्व ब्रह्मांड जो है इस इतने ही बड़ा ब्रह्मांड में। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं हमारी आप लोगों के जो मस्तिष्क है वह अछोर पुस्तकालय है, इसका कहीं और छोर नहीं है। जब आपको और थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ, रामचरितमानस में भगवान श्री राम जब मैया के सामने में कुछ ऐसी लीला करते हैं तो लीला करने के क्रम में और भगवान श्री कृष्ण भी थोड़ा सा मिट्टी जब खा गए थे तो मुंह को जब खोल करके मैया थप्पड़ ऊपर लगाई, कान पकड़ी और जब मुंह को ऐसे जब खोला तो मैया कहती है विश्व ब्रह्मांड को इसमें क्या क्या समाया हुआ है ठिकाना नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ये मनुष्य का शरीर जो है देखने में तो हम आप लोगों को बहुत छोटा सा बुझा रहे हैं, लेकिन इसमें सारे चीज भरा भरा हुआ है। इस साधारण शरीर नहीं है, इसलिए इस शरीर को आप
लोगों ने पाठ में सुना है, 8,4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, प्रभु की करी कर्मा देही देव इस दिनों हेतु सनेही। ये 4,84 लाख योनि में सबसे यह मनुष्य शरीर को सबसे ऊपर रखा गया है। सारे योनि से, सारे शरीर से ये मनुष्य का शरीर उत्तम है। इस उत्तम शरीर पा करके यदि हम आप लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं है, उत्तम ज्ञान क्या किसे कहते हैं? वह उत्तम ज्ञान क्या है? सत्संग है। सर्वोच्च कार्य इस धरती पर का सर्व उत्तम शरीर और उत्तम शरीर से सर्व उत्तम काम यही काम है, जिस काम करने के लिए हम मास से यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक मास से बैठ करके और विश्व ब्रह्मांड को देखने के लिए और दशम द्वार को खोलने के लिए संत सदगुरु महाराज से हम आप लोग कुंजी, जिसको हम लोग कहते हैं ताला खोलने के लिए चाबी प्राप्त किए हैं। अब बैठ करके खोलना प्रारंभ सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे खोला जाता है। यदि खोल लिए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को आप देखेंगे। इस शरीर के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, अहंकार इतना में भी प्रकृति रस था, अपने प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाभाव एवं धार्य के जगत। कहते हैं इस शरीर को जैसे 38 तत्वों के समुदाय के संदर्भ में बतलाते हैं भगवान श्री कृष्ण। और स्थान पर क्या कहते हैं? कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र धीयते एतद्वेति तम प्रवाह क्षेत्र गति तत्विदः क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम् यतत् ज्ञानम् मतम् मम। कहते हैं अर्जुन इस शरीर को इदम माने यह, आप लोग संस्कृत को यदि पढ़े होंगे तो कहा इदम का मतलब होता है कहा इदम शरीरम, यह शरीर जो है क्षेत्रज्ञम, यह क्षेत्र है। इस 31 तत्व के समुदाय को क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात खेल जिसमें कि उत्पन्न होता है, जैसे बीज का उत्पन्न हो जाना। कहा इस शरीर से पुनः शरीर बनता है और इसे 4 जड़ शरीर, इसको आप कहते हैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये 4 जड़ शरीर हैं। ये आप जानेंगे किस प्रकार से हैं। तो आप लोग खेत में देखे होंगे जिस प्रकार से मोथा को समझते हैं ना, जिस प्रकार से मोथा को आप काटेंगे और 2 घंटा के बाद फिर देखिएगा और 2 दिन के बाद फिर उसे ही बनता था। उसी प्रकार से कहा अर्जुन यह 31 तत्वों के समुदाय जो है यह वही मोथा के समान है। इससे 4 जड़ शरीर बनता है और 4 जड़ शरीर में जिसको आप लोगों ने अभी जो सुना है अपने नेत्रस्वन्याम प्रकृति विधि में परा जीव भूतम महाभाव एवं धार्यते जगत।
अपरा प्रकृति और परा प्रकृति दो प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ है, परा प्रकृति चेतन है। अपरा प्रकृति का नाश हो जाता है, परा प्रकृति का नाश नहीं होता है। और अपरा प्रकृति को अर्थात जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, समझने के लिए कुछ उदाहरण ये हट करके देना पड़ता है। जैसे फॉर्मूला आपको नहीं समझाया जाए तो आप इस समझने में थोड़ा देर करेंगे, समझ तो जाएंगे ही। कहा जिस प्रकार से अर्जुन दूध में घी है, लेकिन जब उसको मथ दिया जाता है, अब मथ करके जब थोड़ा सा उसमें मथने के बाद, दूध को मथने के बाद उससे निकल जाता है, जिसको हम लोग मक्खन बोलते हैं। और उस मक्खन को जब हम चढ़ा देते हैं भट्ठी पर, तो भट्ठी पर चढ़ा करके दाढ़ी जल करके अलग हो जाता है। कहा अर्जुन जैसे ही यहाँ पर माना जा सकता है कि दूध को 31 तत्व के समुदाय, जब उसे मथानी मार करके निकाल लेते हैं परा प्रकृति, तो परा प्रकृति को मक्खन से दिया गया है। और मक्खन को ध्यान रूपी भट्ठी पर जब चढ़ा दिया जाता है, सुषमना रूपी भट्ठी पर, वहां जब चढ़ाया जाता है, और जब ब्रह्म अग्नि जल जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उस अग्नि को जलने पर, जला करके रात हो जाने पर सिर्फ चेतन ही बच जाता है। चेतन यानी चेतन, जिसको चेतन अमल सहज सुख राशि, तो चेतन में थोड़ा देर के लिए अपरा प्रकृति वाला मर रहता है। अब जब भट्ठी पर चढ़ता है तो चढ़ने के बाद वह अपरा प्रकृति वाला जो एक शरीर बन जाता है, वह शरीर भी छूट जाता है। छूटने के बाद वह घी के समान कंचन हो जाता है। जैसे आप लोग दूध को दुहेंगे और दूध करके सुबह से शाम तक यदि रखेंगे तो गर्मी का मौसम होगा तो दूध भी खट्टा बन जाएगा। यदि आप मक्खन को उसको मथ करके निकाल लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक माता बहन लोग सब जमा करके रख लेती हैं, लेकिन वो खराब नहीं होता। अब उसी मक्खन को 1, 2, 4, 10 वर्ष आप रखेंगे, मक्खन रह पाएगा? रहेगा मक्खन? नहीं न रहेगा। जब उसी मक्खन को यदि आप भट्ठी पर चढ़ा करके दाढ़ी निकाल देंगे, अब तब जब घी बच जाएगा सिर्फ, तो उस घी को 10-20 साल भी हिफाजत आपको चाहिए, हिफाजत से रखेंगे तो 10-20 साल भी रख सकते हैं, वह समाप्त होने को नहीं है, जितना आप हिफाजत कर सकते हैं। उसी प्रकार से यह चेतन शरीर जो है, जब ध्यान करने से जब वह समाप्त हो जाता है, तो इस ध्यान करने का ज्ञान चाहिए, अलग करने का मथने का तो ज्ञान चाहिए ना। यहाँ पर क्या बताते भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं परा प्रकृति को अपरा प्रकृति को, दोनों प्रकृति को जानने के लिए किसी व्यक्ति को यदि कुछ कम ज्ञान है तो उसको कहेंगे यह दूध तो है, लेकिन उजला दूध है, गाय का है कि भैंस का है कि भेड़ का है कि बकरी का है कि गधा का है, यानी क्या चीज का है दूध, ये नहीं सिर्फ कहेंगे उजला दूध,
लेकिन आपके ऐसे ज्ञानी आदमी को यदि दूध सामने में दे दे, यदि आपको ज्ञान है तो आप कहेंगे या भैंस का दूध है, अलग कर देंगे देखने के बाद। यदि आपको ज्ञान है, विशेष ज्ञान, तो देखेंगे तो कहेंगे या भैंस का दूध है कि गाय का दूध है कि बकरी का दूध है कि भेड़ के दूध है कि गधा क्या चीज के दूध है, आप देखने पर ही समझ जाएंगे। उससे अधिक ज्ञान यदि आपको हो गया है तो गाय के दूध से क्या काम लेना है, भैंस के दूध से क्या काम लेना है, बकरी के दूध से क्या काम लेना है और गधी के दूध से क्या काम लेना है। यदि थोड़ा सा महीन ज्ञान है तो उस प्रकार से आप काम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। सबसे प्रथम तो इस शरीर को धारण करने वाला जगत को जगत, तो जगत को धारण करने वाला पांच चीजें या संसार है, अब पांच चीजें या शरीर है। तो कहा इस पांच तत्व को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको अलग करने के बाद तो पांच तत्व के शरीर जो है, जिसको हम आप लोग अपरा प्रकृति कहते हैं, अपरा प्रकृति को समझने का ज्ञान यदि आपको है तब तो आप समझ सकते हैं अपरा प्रकृति का और परा प्रकृति का समझने का यदि आपको ज्ञान है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अपरे प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो अयम धार्यते जगत। यह चेतन रूपी जीव जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह पांच तत्वों को धारण करने वाले हैं। जैसे आप हम देखते हैं कि इस शरीर में रहने वाला, जैसे शरीर में पहनने वाला, यदि आपको कोई पूछ दे क्या भाई आप कुर्ता है, कमीज है, गमछी है कि क्या है आप, तो आप कहेंगे ना भाई मैं कुर्ता नहीं हूँ, कमीज नहीं हूँ, गंजी नहीं हूँ, कुर्ता नहीं हूँ, मैं धोती नहीं हूँ, मैं गमछा नहीं हूँ। कहते हैं तब कौन, कहते मैं इसको पहनने वाले हैं, पहनने वाले। तो उसी प्रकार से थोड़ा सा और नजदीक आकर के आप समझिए, आपको यदि कोई पूछ दे कि भाई आप मोछ है कि दाढ़ी है कि आप कपाल है कि आप गर्दन है कि छाती है कि पीठ है कि कमर है कि जंघा है, घुटना है कि आप उंगली है, क्या है, कहेंगे नहीं भाई मैं उंगली भी नहीं, ये सब सारे चीज मैं नहीं हूँ। तो कहा तब मैं कहने वाला कौन है, तो कहते हैं यह चेतन आत्मा जो जिसमें चेतना है, कहते मैं ये सब कुछ नहीं, मैं चेतन आत्मा इस शरीर को धारण करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा और नजदीक आकर के देखिए, कहा इसको मैं धारण करने वाला हूँ। तो सब आदमी को पूछिएगा, जिसकी मस्तिष्क खराब है, जिसकी बुद्धि कम है, ऐसे आदमी को पूछिएगा तो सर्वांग शरीर का अंग भी नहीं जान सकते कि कितना है। यदि आप विशेषज्ञ हैं, आपके पास में अधिक ज्ञान है तो आप विवरण कर सकते हैं शरीर के सारे अंग का विवरण। अब उससे भी आप स्थिति का जब ज्ञान रखते हैं, पढ़े लिखे करते हैं, तो आप देखिए हमारी आँख है, हमारा कान है, स्त्रीलिंग का भी विवरण आप कर सकते हैं। लेकिन पढ़े लिखे करते हैं तो इसी प्रकार से आपको यह चेतन आत्मा को जानने के लिए ज्ञान यदि
चेतन को पहचानने के लिए कहेंगे परमात्मा को कैसे जान सकते हैं करके चेतन आत्मा के द्वारा, ना आँख से, ना दांत से, ना कान से, ना जिह्वा से, ना चमड़ा से, किसी से आप परमात्मा को नहीं जानेंगे। और आप कहेंगे कि इस चेतन आत्मा को पहचानेंगे कैसे, इसके लिए बताया भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम इस शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा है, इस शरीर को जो धारण करने वाला है, इसका ज्ञान यदि तुमको पता है, तुम यदि ज्ञान रखते हो तब तो तुम विशेषज्ञ हो, तुम सही मायने में जानते हो। यदि तुमको यह ज्ञान नहीं है, तुम क्या मतलब का आत्मा भय में समान में तो सुधीर जनानाम ज्ञान नारायण अधिकम विशेषो ज्ञान हीना पशु ही समान, कहते हम आप लोग पशु के समान भरे हुए। लेकिन हम मानव को और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं अर्जुन सुन लो इस बात को मैं बता रहा हूँ। वह क्या है तो कहते हैं कि क्षेत्रज्ञं चापीमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या, पांच तत्वों के शरीर जो है जिसमें पांच पांच मिलाकर के पांच पांच गुण हैं, 25 हो जाता है। अच्छा जो और विकार है उसको मिला जुला करके 31 हो जाता है। जोड़ाने का उतना समय नहीं तो मैं संक्षेप में चलते जा रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं अर्जुन 21 तत्वों के समुदाय को अभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, कहाँ क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग करने का ज्ञान जिसके पास में है वही ज्ञानी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तब क्षेत्र में यानी तत्व का ज्ञान कहते हैं तब क्षेत्र में यानी विकारी कहते हैं अर्जुन तत्व को जानने का ज्ञान। अब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछना शुरू की कहते भगवान इस तत्व को जानने वाला, इस तत्व ज्ञान को देने वाला क्या इस धरती पर उपलब्ध है या नहीं। तो अर्जुन कहते हैं देखो, भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, तो इस तत्व को जानने वाले इस धरती पर अनेक हुए हैं, लेकिन जानने वाले बहुत कम होते। पहले से बैठिए, दिल दिमाग को उधर कर देते हैं, आइए चुपचाप बैठिए। कहते हैं सुनो